हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम शिहा को देखते हैं जो कि अभी तक उसी बात की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसने देखा कि जिया की असिस्टेंट दोबारा उसे टॉर्चर करने के लिए पहुंच आई, जो उसे कहती है कि मिस जिया, अगर तुम्हें छोड़ भी देना तो मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली, और तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें ये कंपनी हर हाल में छोड़नी होगी। बाकी एम्प्लॉइज भी उसको ये बदतमीजी बंद करने के लिए कहते हैं, पर ये जानने के बाद कि वो जिया की असिस्टेंट है, वो लोग भी कुछ नहीं कर सके। शिहा बोली कि मैं कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिस जिया को कह देना कि वो इसके बाद G5 को परेशान मत करे। लेकिन इसके बावजूद भी वो असिस्टेंट इसको टॉर्चर करने से बाज नहीं आती। कहने लगी कि अपनी एक्टिंग स्किल्स तो देखो जरा, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। और तो और वो शिहा को मजबूर कर रही थी यहाँ लड़ाई बनाने पर, लेकिन एंड टाइम पर G5 वहाँ पहुँच आया, जिसने शिहा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से जाने से रोक दिया और असिस्टेंट को बातें सुनाने लगा कि तुम कौन होती हो इसको यहाँ पर आकर बातें सुनाने वाली, अभी के अभी इससे माफी मांगो और दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी ये काइंडनेस देखकर हमारी शिहा तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और वो असिस्टेंट भी उसके कहने पर माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद G5 इससे कहने लगा कि अगर तुम खुद को भी डिफेंड नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारा क्या फायदा। खैर, मिस जिया का क्या मकसद था ये तो शिहा भी बहुत अच्छे से समझ गई, और G5 भी काफी देर तक अपने ऑफिस में बैठकर इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। इसके बाद वो शिहा के पास आता है उससे बात करने के लिए। तभी उसे टेबल पर रखे हुए काफी सारे पेपर्स फोल्ड मिले, जो कि वही रिजाइनेशन लेटर था जो शिहा लिखना चाह रही थी। इसमें लिखा हुआ है कि बॉस, मैंने जाने अनजाने में आपको जो भी तकलीफ दी मुझे उसके लिए माफ कर दो। हालांकि मैंने आपका बेहतर ही चाहा और इस बार तो मैंने हद ही कर दी। खैर, मेरे जाने के बाद आप अपनी डाइट का ख्याल रखना, वरना आपने अंकल वही को देखा है ना, बिल्कुल उनकी तरह बाल्ड हो जाएंगे। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो फिर एक्सरसाइज और चाइनीज मेडिसिन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। यहाँ तो G5 को काफी गुस्सा भी आया कि मुझे टोंट मारने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती, लेकिन उसे ढूंढने के लिए निकल गया, जो टेरेस पर बैठी मिस जिया के लिए मेडिसिन उबाल रही थी। और G5 को देखकर उसे सॉरी करने लगी कि मैंने आपके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। मैं जानती हूँ कि मुझ जैसे रेकलेस इंसान को आपके लिए बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था, लेकिन आई स्वेयर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा मायूस हो चुकी है। जिस पर G5 बोला कि तुम्हें जिया के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वाकई ही हर्ट हुई होगी। लेकिन हमारी शिहा को तो अपना आप बहुत यूजलेस लगने लगा कि भला मैं फिरान कंपनी के किस काम। जिस पर G5 ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पकड़ाए जो कि एक विलेज का था। कहने लगा कि शायद इसमें तुम मेरी हेल्प कर सको। ये देखकर शिहा तो काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उसे अपना रिजाइनेशन लेटर याद आया। जिस पर G5 बोला कि हाँ वो मैंने पढ़ लिया था, तुम कहीं नहीं जाने वाली, कल से याद से ऑफिस आ जाना। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन हमारी शिहा काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इवन के नेक्स्ट सीन में जब वो सोई हुई थी तो उसे सपने में भी G5 ही नजर आ रहा था। अब एकदम से हमारा रूड बॉस इतना काइंड बन गया है तो फिर ये सब तो होना ही था। अगली सुबह असिस्टेंट ने मिस जिया के पास आकर उसे पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह G5 ने उस लड़की को डिफेंड किया। तो इस पर जिया ने उसको शाबाशी देने के बजाय उसे फायर कर दिया, ये कहकर के मुझे तुम जैसी बेवकूफ असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जिया तो G5 के सामने अपने आप को मासूम सी बेकसूर लड़की दिखाना चाहती थी। असिस्टेंट के जाने के बाद वोंग और वो तीनों लड़कियां यहाँ पर पहुँच आई मिस जिया का ख्याल रखने के लिए। बताया कि बॉस एक बिजनेस ट्रिप पर आउट ऑफ सिटी चले गए, जिस बात से जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट सीन में G5 को दिखाया गया जो कि एयरपोर्ट पर खड़ा शिहा का वेट कर रहा था, पर वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। अभी उसे शिहा दूर से ही भागते हुए नजर आई काफी फनी वे में, और उसे देखकर ये आगे आगे चलने लगा। अब जाहिर सी बात है वो उसके इस गांव वाले हुलिये पर उसे क्या ही कहता सिवाय इग्नोर करने के। जबकि शिहा को तो काफी मजा आ रहा था, नॉन स्टॉप बोलती गई कि एयरपोर्ट कितने मजे की जगह है ना, जहाज में भी आज मैं पहली दफा जाऊंगी। वैसे बॉस, मुझे लेट आने के लिए माफ कर दो, मेरा घर यहाँ से काफी दूर था। इसके बाद हम देखते हैं कि G5 को तो बगैर चेकिंग किए अंदर जाने दे दिया, मगर शिहा को वहीं पर रोक देती है। बताया कि तुम अपने सामान की चेकिंग करवाओ। ये उसे काफी अजीब लगा, लेकिन खैर वो चली जाती है। दूसरी तरफ G5 को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं वो इस लड़की का क्या करेगा। अभी तो वो बेचारा बैठा ही था कि उसे कॉल आ गई, और अगले ही सीन में वो वहाँ पर पहुँच चुका, जहाँ शिहा के सामान में काफी कुछ ऐसा मिला था जो कि वो एरोप्लेन के अंदर नहीं लेकर जा सकती। लेकिन वो जिद्दी लड़की ये सामान यहाँ पर छोड़ना भी नहीं चाहती।
कहने लगी कि ये सब कुछ मैंने आपकी सेफ्टी के लिए तो रखा है, वरना तो खुद सोचो कि गांव में रस्सी के बगैर पहाड़ों पर चढ़ सकोगे क्या, और तुम्हारी फिजिकल कंडीशन का क्या होगा। यहाँ G5 उसे जितना मर्जी बहस कर लेता सब कुछ यूजलेस ही था, इसलिए उसने ये सारा सामान मेल करवाने के बारे में सोचा। इसके बाद वो काफी गुस्से में वहाँ से आने लगा। शिहा भी उसके साथ ही चलते उससे सॉरी मांग रही थी कि आप फिर से मुझसे नाराज हो गए हो क्या, जबकि G5 उसे कहता है कि तुम इस तरह की हरकतें करती ही क्यों हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, तुम ना मुझसे दूर रहा करो। जब शिहा फिर भी उससे दूर नहीं होती तो वो बोला कि मैं तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल करवा दूंगा, लेकिन अब फ्लाइट का वक्त तो हो चुका, इसलिए दोनों को ही जाना पड़ा। आसानी से या फिर मुश्किल से दोनों गांव पहुंच तो गए, जहां G5 ने जोए को कॉल मिला दिया था। पूछने लगा कि तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने हमें बेस्ट सर्विस देने का कहा था। वो बोली हाँ बिल्कुल, लेकिन जब इसने रिसीविंग सर्विस दिखाई तो वो काफी ज्यादा फनी थी। लेकिन अब इसके अलावा और हो भी क्या सकता था, शिहा तो पहले से ही चढ़कर उसमें बैठी हुई है, अब G5 को भी उनके साथ जाना ही पड़ा। उसने इतनी फनी सी गाड़ी इससे पहले तो कभी देखी भी नहीं होगी, और हम देखते हैं कि उसकी तबीयत भी काफी खराब होने लगी। दूसरी मुसीबत इन पर यह पड़ी कि रास्ते में ही गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों को पैदल ही चलकर गांव तक जाना पड़ा। एक तो यहाँ पर कीचड़ काफी ज्यादा थी, जिससे G5 को उलझन हो रही थी, ऊपर से गांव वालों की स्वागत करने का तरीका भी कुछ अजीब था। वो इन दोनों पर बीन स्प्रेड कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि जितने ज्यादा बीन स्प्रेड करेंगे उतना ही हमारा गेस्ट हमारे लिए लकी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीन्स वेस्ट हो गए, बल्कि बाद में इसको रिकवर कर दिया जाएगा। अब ये जानने के बाद तो G5 और शिहा भी इन दोनों के साथ खुशी खुशी बीन स्प्रेड करने लगे। आखिर सबको बेस्ट लक ही तो चाहिए। इसके बाद गांव का चीफ इन दोनों को अपनी सबसे अच्छी बिल्डिंग में लेकर आता है, ताकि ये दोनों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। साथ ही अपने ट्रेडिशनल कस्टम भी उनको दे दिए। बताया कि अगर आप दोनों ये वाले कपड़े पहनोगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। उनके सामने G5 ने ले तो लिए, पर असल में ये कपड़े उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उनके जाने के बाद शिहा कहने लगी कि तुम इतने हैंडसम हो, क्या तुम्हें इस बात का शक है कि इन कपड़ों में तुम हैंडसम नहीं लगोगे। अब उसको तो इस बात का शक नहीं था, इसलिए फौरन से वो कपड़े लेकर पहनने के लिए अंदर चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिहा तो कपड़े चेंज करके निकल आई, लेकिन G5 अभी तक भी नहीं निकला। उसे देखने के लिए जब ये जाती है तो उसने इसको भी अंदर बुला लिया। कहने लगा कि ये किस तरह के बटन्स हैं, मुझसे तो बंद भी नहीं हो रहे। इस बात पर तो शिहा उस पर हंसने लगी कि तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी तक तुम्हें बटन्स भी बंद करना नहीं आता। लेकिन उसकी बॉडी देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी कि तुम एक्सरसाइज भी नहीं करते, उसके बावजूद भी कितने फिट हो। इसके बाद तो G5 उससे दूर दूर भागने लगा कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या, मुझे हरास करना चाहती हो। जबकि वो बोली नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बटन्स बंद करना चाह रही हूँ, नहीं तो क्या ऐसे ही बाहर जाओगे। यहाँ इन दोनों की ये नोक जोक स्टार्ट हो जाती है। तभी एक लड़की ने डोर पर नॉक किया, बताया कि डिनर का वक्त हो गया, तुम दोनों बाहर आ जाओ। वैसे ये इन दोनों के लिए काफी ज्यादा एम्बेरसिंग था। नेक्स्ट सीन में गाँव के चीफ ने बताया कि ये हमारे गांव का ट्रेडिशन है कि यहाँ जो भी गेस्ट आए उनको कुछ परफॉर्म करना पड़ता है या फिर कुछ अल्फाज ही बोल दो। G5 के कुछ भी कहने से पहले ही शिहा ने वहाँ अपनी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स दिखाना शुरू कर दिए। तभी उसने G5 को भी अपने पास बुला लिया था उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए। इसी दौरान वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।